एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। फर्जी साइन मामले में गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। 5.5 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान सीआईडी के ऑफिसर्स ने अभिषेक से उनकी डायरी के बारे में जानकारी दी। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर के आने के लिए कहा था जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा है। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून तक दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर से उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही सिग्नेचर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ अभिषेक के बेहद करीब पहुंच गई। धक्का मुक्की होने लगी। किसी तरह सुरक्षाकर्मी ने अभिषेक को सुरक्षित गाड़ी में बिठाया। इससे पहले भी गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विधायकों के फर्जी साइन की जांच के मामले में सीआईडी की ओर से किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के अभिषेक बनर्जी को 2 हफ्ते के लिए कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि जांच एजेंसी को जरूरत है तो वो 24 घंटे पहले सूचना पर एजेंसी से मुलाकात कर लें। अभिषेक पर सीआईडी का शिकंजा, 5.5 घंटे पूछताछ। सीआईडी ने की पूछताछ, मुश्किल में ममता एंड पार्टी। हाईकोर्ट से राहत, बागियों ने बढ़ाई दीदी की टेंशन। फर्जी सिग्नेचर मामले में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक से करीब 5.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। अब सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को अपने साथ वो डायरी लेकर आने को कहा है जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी अपने साथ वो डायरी भी लेकर गए थे। सीआईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता फिलहाल, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया है। तो जैसे कि जाना जा रहा है कि जो डायरी में वो सिग्नेचर लिया गया था, उस डायरी को अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ में लेकर आने के लिए कहा गया था। तो क्योंकि वो जो रेजोल्यूशन कॉपी है उसमें कौन कौन दस्तखत किए थे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए ही वो डायरी मंगवाया गया था। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि वो डायरी भी अभिषेक बंदोपाध्याय आज लेकर आए थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे भी पूछताछ किया जा सकता है और ये उन्हें 24 घंटा पहले नोटिस भी दिया जाएगा। सीआईडी हेडक्वार्टर से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे ममता बनर्जी के घर उनसे मिलने पहुंचे, जहां कुणाल घोष और मदन मित्रा भी मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी जब घर के बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। हालांकि सीआईडी पूछताछ के दौरान अभिषेक से कौन कौन से सवाल पूछे गए और अभिषेक बनर्जी की तरफ से कौन कौन से पेपर सीआईडी को दिए, इस पर टीएमसी का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नो कमेंट। अभिषेक बनर्जी गुरुवार को सीआईडी दफ्तर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 6 बजे से पहले सीआईडी दफ्तर भवानी भवन में पेश होने को कहा था। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अभिषेक करीब 5:50 पर यानी डेडलाइन से ठीक 10 मिनट पहले भवानी भवन के भीतर दाखिल हुए, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही सिग्नेचर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ अभिषेक के बेहद करीब पहुंच गई। धक्का मुक्की होने लगी। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने अभिषेक को सुरक्षित गाड़ी में बैठाया।
ভাইপো লজ্জা করলো না সই চুরি করতে, ভাইপো অভিষেক বেরিয়েছে লজ্জা করলো না সই চুরি করতে, ডিমের গন্ধ গা থেকে গেছে, ভাইপো কি বলবেন? এদিকে তাকান, ভাইপো এদিকে অভিষেক বারবার সিআইডি হাজিরা কেন এড়ালেন? চুরি করতে সিআইডি হাজিরা কেন এড়ালেন? বারবার সিআইডি হাজিরা কেন এড়ালেন? উত্তর দিন অভিষেক। ভাইপো इससे पहले गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विधायकों के फर्जी साइन की जांच के मामले में सीआईडी की ओर से किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 2 हफ्ते के लिए कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जरूरत हो तो वो 24 घंटे पहले सूचना पर एजेंसी से मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट से राहत मिलने से अभिषेक बनर्जी फिलहाल भले ही जेल जाने से बच गए हैं, लेकिन जनता की अदालत और खुद उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ जो माहौल बन चुका है उससे निपटना उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है, क्योंकि भड़काऊ भाषण मामले में भी सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी की फाइल खोल दी है। इस बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आ गई। कल्याण की नाराजगी की वजह टीएमसी का फर्जी साइन केस है, जिसमें कल्याण बनर्जी वकील थे, लेकिन आज ही रात में कल्याण बनर्जी को इस केस से हटा दिया गया, जिसके बाद कल्याण बनर्जी भड़क गए हैं और उन्होंने ममता के सामने बड़ी शर्त रख दी है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन Yes. है आपका कि अगर अभिषेक Yes. बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। दीदी के साथ है। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को यही भी समझना होगा। इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। कल्याण बनर्जी ने कहा, अभिषेक बनर्जी बहुत अहंकारी हैं, उनको सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। अभिषेक बनर्जी के इसी रवैये की वजह से पार्टी बर्बाद हुई। कल्याण बनर्जी की तरह टीएमसी के सबसे सीनियर नेता सौगात राय भी पार्टी में अभिषेक बनर्जी की हिटलर शाही से परेशान थे। हालांकि वो अभी भी ममता के साथ खड़े दिख रहे हैं। चुनाव के बाद मेरा एक बार उनसे मुलाकात हुआ और एक बार फोन से बात हुआ ही, रेगुलर बात होता है, ऐसी बात नहीं। मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुई इसलिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा दुख हो सकता है, मेरा ग्रीवांस हो सकता है, लेकिन उस कारण पार्टी छोड़ना नहीं। जो पार्टी मुझे नॉमिनेशन दिया है, जो पार्टी मुझे सिंबल दिया है, उसके साथ रहना चाहिए। अपना दुख मन में रख के मौका होगा तो उसको प्रकाश करें, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना है। कल्याण बनर्जी की नाराजगी पर टीएमसी का बागी गुट ज्यादा हैरान नहीं है। काकौली घोष का कहना है कि वो ऐसा करते रहते हैं।